स्टार्ट करते हैं ना। चलो भाई, ये दिख रहा है सबको? वन नोट दिख रहा है? यस सर। बोलो भाई। चलो, इसमें क्या करेंगे हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहली चीज, मतलब यार इसमें ये एक ऐसा चैप्टर है जो एक्चुअल में खुद में चैप्टर नहीं है, ये सब में अप्लाई होता रहता है ना। वर्क एनर्जी पावर में हम सबसे पहले वर्क के बारे में देखते हैं कि वर्क क्या होता है ना। बेसिक टर्म्स, ऐसी चीजें जो जैसे स्टेयर्स पे चढ़ना वर्क करेगा कि नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ऐसी चीजें देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। वर्क क्या होता है ना। फिर इसके बाद क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है ना। फिर इसके बाद वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, तो भाई फिर इसके बाद आता है तुम्हारा वेरिएबल फोर्स, उसमें स्प्रिंग आ जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट लूज प्रॉब्लम है ना, कॉन्टैक्ट लूज प्रॉब्लम्स, ये करी थी ना हम लोगों ने बहुत सारी, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्व फोर्सेस, इसमें मैंने तुम्हें बताया था कर्ल वाला मेथड है ना। ऑल दो आईआईटी हमेशा कंजर्वेटिव के बारे में ही पूछता है, ठीक है। सेवेंथ लास्ट में आता है पावर क्या होता है, पावर के बारे में है ना। इसमें बीच में एक और चीज आती है, जैसे ये सब आ जाता है, जब पोटेंशियल जी पढ़ोगे तो यहाँ पे तुम्हारा वो भी आ जाएगा, इक्विलिब्रियम किस टाइप के होते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम। कॉन्टैक्ट उस प्रॉब्लम से जस्ट पहले जो है, जैसे वर्क जी थ्योरम में ही पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें, सर्कुलर सर्कुलर मोशन कौन सा, वर्टिकल वाला ना, वर्टिकल वाला। हाँ 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 सर। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मेरे सर ने सिर्फ यही पढ़ाया था, इतने में ही सब कुछ सब एक्सप्लेन कर डाला था। सब कुछ, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ है ना, सिर्फ एक ही वो लेके, ठीक है। खैर, इतना कम भी नहीं पढ़ना है, हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, ठीक है भैया, क्लियर है? बोलो, चलो स्टार्ट करते हैं। यस सर। कुछ जो मैं लिख रहा हूँ उसमें लैग तो नहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा सर, नहीं। ठीक है। भैया वर्क क्या होता है बताना जरा, वर्क, वर्क यार कुछ नहीं होता है। वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है ना, आया ना, बोलो भाई, यही होता है ना। मतलब हाँ कि सर। अगर फोर्स है क्या, एफ एक्स आई है, एफ वाई जे है, और एफ जेड के है ना। ये बनाते रहना कैप ऐप, ठीक है, दिस इज अ फोर्स है ना। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो है ना, या जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट के साथ तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं सपोज एक्स आई है प्लस वाई जे है ना, और जेड के है, इस तरीके से। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क सिंपल सा एफ डॉट एस होता है ना, इस तरीके से वो अपने आप आ जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। वर्क का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो वाला फोर्स लगाएंगे इनटू में डिस्प्लेसमेंट, बस इतना सही कंसेप्ट होता है वर्क में, ठीक है भाई, क्लियर है? अब केसेस में, यस केसेस सर। में तुमसे पूछूंगा भैया, है ना, केसेस क्या होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड मूव, आया ना, बोलो भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करना चाहिए ना। शायद इसका एग्जांपल हाँ ये सर। बताया था मैंने कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं करेगा तो वर्क होगा कि नहीं होगा। जैसे जैसे एक ब्लॉक रखा है, इस पे तुमने फोर्स लगाया कुछ, एफ फोर्स लगाया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, एफ फोर्स लगाया। अब ये मूव होके यहाँ पे कहीं आ गया, यहाँ पे आ गया चल के, ठीक है, वही बात। तो मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, एक्स, है ना। वर्क कितना हो गया, एफ इंटू में एक्स, दिस इज द वर्क। लेकिन पता चला तुमने चौक जैसे बोर्ड पे घिस देते हैं, जिस तरीके से चौक को बोर्ड पे घिस देते हैं कि भी ये चौक चली, है ना, चौक ऐसे ली, एकदम तुम रगड़ते चले गए, है ना। तो ये बताओ क्या वर्क हुआ, बोर्ड तो वहीं का वहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी वहीं के वहीं रह गए, हाँ या ना। या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, अच्छा तुम्हारा मेन मोटो क्या था, किसको चलाना है तुम्हें, बोर्ड को चलाने का था ना, बोर्ड पे वर्क करना था। तो क्या जिस पॉइंट पे
तुम्हारी चौक कांटेक्ट में थी, क्या वो मूव किया? नहीं किया ना? नहीं सर। तो यहाँ पे वर्क, अच्छा फिर वो कहाँ यार, मेहनत तो करनी पड़ती है, वो वर्क गया कहाँ पे बताओ? क्या वो वर्क हुआ ही नहीं? फ्रिक्शन वगैरह में। बिल्कुल, डेसिपेटिव फोर्स में चला गया, फ्रिक्शन में चला गया, है ना, हीट में चला गया, लेकिन ना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, ना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, बोलो भाई, इतना क्लियर है सबको? यस यस। सर। चलो भाई, थोड़ा सा तेज चलते हैं, है ना। अब केसेस मैंने पूछे थे भाई, देखो केसेस में ये बताओ कि अगर स्टेयर्स पे हम लोग चढ़ते हैं, स्टेयर्स पे अगर हम लोग चढ़ रहे हैं, है ना, तो यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन है, क्या ये वर्क करेगा? ये स्टेयर है, ये क्या है? स्टेयर्स, है ना। क्या नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा पहले केस में? बोलो। नहीं सर। क्यों नहीं नहीं करेगा सर। बताओ? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहीं का वहीं रह गया है ना, वो ऊपर नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एन विल नॉट वर्क, इतना हो गया। वही दूसरा केस क्या आया था? एस्केलेटर का, है ना। एस्केलेटर में क्या हो जाएगा? एस्केलेटर तो भैया ऊपर चल रहा है ना, तुम चढ़ो चाहे ना चढ़ो, है ना, एस्केलेटर तुम्हें ऊपर लेके चला जाएगा, है ना, ये ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे एन विल वर्क, हाँ या ना? बोलो भाई, सही है। यस सर। इसी तरीके से ये भी केसेस हैं, ये लग रहा है हल्के केसेस की, नहीं नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो इस तरीके से ये केसेस हैं कि ये ऐसे, ये एक ऐसा केस है कि इंसान खुद ऊपर चढ़ रहा है ना, ये दिस इज अ फिक्स सीलिंग, इंसान रोप पे लटका हुआ है, वो खुद ऊपर चढ़ रहा है। बताओ, क्या रोप ने वर्क किया? रोप के टेंशन ने वर्क किया? टेंशन वर्क करेगा इसमें? नहीं सर। हाँ या ना भैया? अच्छा, ये बताओ, देखो सिंपल सा और समझने में भी बहुत आसान है। टेंशन वर्क नहीं करेगा, है ना, टेंशन का वर्क यहाँ पे जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहीं पे छूट जाएंगे। लेकिन यही दूसरा केस होता जिसमें तुम्हें इस मैन को खींचना पड़ता ऊपर, इस मैन को ऊपर खींचना पड़ता, मैं कहता हूँ इस तरीके से, है ना। तो ये पुल करते हैं ना तुम इसे, ये अपने जगह पे जो जिस पॉइंट से ये कांटेक्ट में था रोक के, वो भी ऊपर चाहता ना, तो यहाँ पे टी का वर्क क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा। नॉन सही कि जीरो। नहीं? क्लियर है कि नहीं? यस। अगर तुम इसे ऊपर खींचोगे, अगर तुम इसे ऊपर खींचोगे तो वर्क तुम्हारा पॉजिटिव होगा टेंशन वाला, अगर तुम इसे नीचे छोड़ोगे तो वर्क तुम्हारा नेगेटिव होगा टेंशन वाला। क्लियर है? बोलो भाई, हाँ सर। ठीक है ना? यस सर। चलो, मतलब सिंपल है ये, इतना बहुत जरूरी है क्लियर होना। ठीक है, अब देखो यार, इसके बाद क्या आता है? कुछ टर्म्स आते हैं हमारे, क्या? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब क्या होते हैं, वर्क की थ्योरम क्या होती है वो भी देख लेंगे, है ना। तो भैया देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो यार सब जानते हैं क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई, क्या ये कभी निगेटिव हो सकती है? नहीं भैया, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इक्वल टू जीरो हो सकती है या पॉजिटिव होगी, कांड बी नेगेटिव। बता सकते हो क्यों? मत बताना यार, है ना, मतलब इसको बताना जो है वो तुम्हारा वो लेवल नहीं है। क्यों, है ना। ठीक है, एडवांस का रिवीजन कर रहे हो, है ना, अगर ये करोगे तो मैं खुद नर्वस हो जाऊंगा, है ना। चलो, काइनेटिक एनर्जी शुड बी पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकती, कांड बी नेगेटिव, है ना, इतना। क्या ये फ्रेम डिपेंडेंट है? हाँ भैया, ये फ्रेम ऑफ एफ ओ आर डिपेंडेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है, बिल्कुल है, समझे, बिल्कुल है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो अलग अलग टाइप की होती है। पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है? पहली हो सकती है ग्रेविटेशनल, हो सकती है कि नहीं, है ना। यस। ग्रेविटेशन वाली कौन सी होती है? सरल भाषा में mgh होगी, या और बिल्कुल जनरल फॉर्मूला अगर देखें तो क्या हो सकता है? जनरल फॉर्मूला होता है -Gmm बाय आर, है ना, हाँ जनरल हाँ फॉर्मूला, नेगेटिव हाँ होती है हाँ। ना। आप हाँ कहाँ से आ गया, है ना। सर वो मुझे लगा आप एमजीएच लिखने वाले हो। नहीं 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 नहीं, एमजीएच नहीं, वो तो एमजीएच ऐसी ही रफ लैंग्वेज में है ना। अगर तुम्हें बिल्कुल सही लिखना है, अगर आर जो है वो बड़ा हो सकता है एच से, या उसके कंपेरेबल हो सकता है। एक क्या हो सकती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो सकती है भाई? ये तो सिंपल सा है, क्या? Q1 Q2 वन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर, एप्सिलॉन है नॉट आर। ना, प्लस माइनस जो भी हो साइन के साथ आएंगे Q1 Q2, है ना। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूजी क्या ये कभी पॉजिटिव हो सकती है?
हाँ कब, बताना जरा। सर, जब ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है ना। नहीं नहीं, तो बस मुझे बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछ रहा हूँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव हो सकती है? हाँ, नहीं। कभी नहीं हो सकती भैया, है ना। ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकती। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती है ना। मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। एफ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है ना। हाँ सर। ठीक है, ये फॉर्मूले चलो आगे देख लेंगे हम लोग, है ना। अगला क्या होता है इसमें बताओ, और क्या हो सकती है? मैग्नेटिक भी तो हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? मैग्नेटिक। हाँ, वो बिल्कुल। मोनोपोल्स की वजह से। हाँ हाँ। मोनोपोल से अगर पोल स्ट्रेंथ m1 m2 है, m1 m2 म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई। भाई यार, उसमें भी होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है ना। अच्छा, मोनोपोल ना हो तो कैसे निकालेंगे? तो और आसान है निकालना। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बताओ, हाँ सर, कुछ बी याद है? स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। बी स्क्वायर बाय, सही है कि नहीं? यस सर। यू कितना हो जाएगा, यूडी इंटू में वॉल्यूम है, सही है। कोई समस्या? सर, या फिर हम लोग वो फोर्स को भी, एफ एफ को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। जैसे तुम्हारी मर्जी करे, वही आता है ना, उसमें कोई फर्क नहीं जाता। ठीक है। ठीक है। यस तो सर। इतने टाइप की तो पता चल गई। एक और होती है क्या, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में नो कमेंट्स, है ना। तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, और जब सिलेबस में नहीं तो पढ़ना ही नहीं इस समय, है ना। अब इस समय भैया देखो, इस समय रिवीजन में वही चीजें पढ़ना है जो सिलेबस में हो, है ना। इस समय साइंटिस्ट बनने का टाइम चला गया है ना, सही कि नहीं। हाँ तो ये पोटेंशियल हाँ एनर्जी सर। हो गई। और टोटल एनर्जी का क्या कंसेप्ट होता है? टोटल एनर्जी का मतलब है भैया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मतलब कहीं कहीं पे लिखा रहता है मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी जगह लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, है ना। तो ये भी बताना जरूरी है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? वो जूल्स में होती है ना। जूल्स में, एक कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं बताओ भाई, कितने होते हैं? सर, 4। दो 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 दो। हाँ क्या, अच्छा, चार। क्या चार, नहीं बस नहीं चार? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। कितने होते हैं एक कैलोरी में, कितने जूल्स होते हाँ हैं? सर। हाँ सर, हाँ हाँ चलो सर, मैं भैया, मुझे लगा वो आर की वैल्यू बोल रहा था मैं। आर की वैल्यू, हाँ सर, कैलोरी में। चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये थ्योरम ये कहता है कि, बोलो अच्छा बताओ, तुम ही बताओ क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहता है? वो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस रेट मतलब इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही, है ना। थ्योरम ये कहता है नेट वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसको समझना है तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे एक ब्लॉक को अगर हम लोगों ने ऊपर रखा, एक ब्लॉक को अगर हम लोगों ने उठा के किसी टेबल पे रख दिया, यहाँ पे, है ना, इस हाइट पे रख दिया, ऐसे एम पे, ठीक है, एच हाइट पे। तो ये बताओ भाई, तुमने कुछ एफ फोर्स ऊपर लगाया होगा और स्लोली रखा है, तो एफ मस्ट बी इक्वल टू एम जी, आया ना। देखो, वर्क बाय एफ कितना हो जाएगा, दैट विल बी कितना, फोर्स इंटू में डिस्टेंस मूव एच, वो कितना है, एम जी एच प्लस का। और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस एम जी एच, है ना। भाई दोनों का सम कितना हो गया, नेटवर्क कितना हो गया, जीरो। इसलिए भैया यहाँ पे भी रेस्ट पे था और यहाँ पे भी रेस्ट पे हुआ। मतलब कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक तो तुम्हारा एफ, और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रेविटी वाला। क्लियर है भैया? यस सर। ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी हो गया, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम भी हो गया। अब अगला आता है सर्कुलर मोशन, है ना। अगला आता है, एक क्वेश्चन आया है 2019 का है, वो मैं भी करवाऊंगा, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। सर्कुलर मोशन में देख लो भाई, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कौन सा वाला, वर्टिकल वाला, है ना, वर्टिकल वाला। तो यार हम लोग को ये सबसे पहले
पढ़ते हैं, है ना, बहुत आसान रहता है। केस वन क्या रहता है, स्ट्रिंग लेके करते हैं, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग क्या हो सकती है, स्ट्रिंग स्लैग कर सकती है ना, है ना, बोलो। हाँ सर। स्ट्रिंग स्लैग यस सर। कर सकता है, ठीक है। तो ये देखो ऐसा है, इसमें क्या रहता है, इसमें बॉब है ना। स्लैग की स्पेलिंग सही है क्यों, क्या सर? स्लैग की स्पेलिंग सही है। हाँ हाँ सर। जैसे जैसे मैं फिजिक्स पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं इंग्लिश भूलता जा रहा हूँ, है ना। चलो, इतनी भी नहीं भूलेंगे कभी, खैर। मैं इसको ऐसे नहीं बना रहा हूँ, बस समझा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाऊंगा, है ना, इससे थोड़े से वेरिएशन डालेंगे इसमें, ठीक है। बस तुम्हें समझ लेना है। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इसमें लोअर हाफ में कहीं पे भी स्लैग कर ही नहीं सकता। क्यों, क्यों नहीं कर सकता, जैसे यहाँ पे बॉब पहुंच सकता है, यहाँ से छोड़ा गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लोअर हाफ में अगर हम और कोई फील्ड नहीं लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी, तो ये ग्रेविटी हो गया, ये एम हो गया, तो हमें ये श्योर रहता है कि यहाँ पे एम जी लग रहा है। जनरल पॉइंट है ना थीटा, जनरल पॉइंट पे है ना, थीटा इस तरफ है, इस तरफ क्या हो जाएगा भैया, इस तरफ हो जाएगा एम जी। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इस तरफ क्या हाँ सर। होगा, एम जी साइन थीटा। मतलब इस बॉब के लिए अगर बोला जाए, इस पॉइंट पे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन साफ साफ दिख रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एम जी साइन थीटा, जी हाँ या ना। ठीक है। मतलब टेंजेंशियल यस एक्सेलरेशन की यस। बात करें तो एम हटा देना यार, बस, है ना, ऑटो करेक्ट में डाल के उसको हटा लेना, है ना। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ओनली वन एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट है, दैट इज द जी साइन थीटा, हाँ या ना, बोलो भैया। टॉर्क भी कौन देगा, यहाँ पे टॉर्क प्रोवाइड करने वाला एक ही फोर्स है, दैट इज एम जी साइन थीटा, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। सही है। सर बस बट वो वेलोसिटी। कौन सा, हाँ वेलोसिटी भी देंगे ना यहाँ पे, मतलब समझा देंगे पूरा, ठीक है। तो अगर हाँ मैंने यहाँ से वी नॉट दिया, तो देखो यहाँ पे बस फील करना है, यहाँ पे कुछ टेंशन टी है ना। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एम जी कॉस थीटा जो है वो स्ट्रिंग को टाइट ही कर रहा है, स्लैग नहीं होने देगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, पोजीशन ए को यहाँ लिख दो, पोजीशन बी को यहाँ लिख दो, है ना। तो पोजीशन ए से वहां तक जाने में, जैसे यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। तो पहले तो एनर्जी इक्वेशन बना लो, कितना, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वो किसमें चला जाएगा, है ना, वहां पे बची हुई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और कितना राइज किया बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितना राइज हुआ, ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, तो आर वन माइनस कॉस थीटा, हाँ या ना, सही है कि नहीं। हाँ सर। एम जी आर वन माइनस कॉस, इसमें रट लेते तो हैं लोग सर। कि उसके लिए इतना चाहिए, उसके लिए इतना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना, याद नहीं करना है। मैं जनरल इक्वेशन के लिए बोलता हूँ, अगर 90 डिग्री तक पहुंचाना है, 90 डिग्री तक पहुंचाना है, तो कह दो कि यहाँ पे आके रुक जाए, तो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देना, है ना। जैसे अगर तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए कि तुम्हें बस, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ तक पहुंचाना है बस किसी तरीके से, ठीक है। और अब बताओ कितने वेलोसिटी से फेंके, तो यार इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, कि बस फोर्स भी बैलेंस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना। यहाँ पे अगर टेंशन निकालना है तो फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ नहीं करना है। यहाँ जाके अगर तुम्हें रोकना है, यहाँ पे v कितना करना है, जीरो करना है, तो बस इतना कर दो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर किस में चला जाए, पूरा का पूरा एम जी आर में, है ना, सही कि नहीं। टेंशन भी भैया यहाँ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूरा का पूरा जी हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। सर 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 हाँ मेरा। बताओ। सर हम्म, सर मतलब नीचे जब है तब हम्म, वेलोसिटी तो है ना उसके पास। हाँ, तो मतलब अंदर की तरफ भी एक फोर्स आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर वाला, तो स्लैग क्यों नहीं हो रहा? क्या कह रहे हो। मतलब अंदर की तरफ भी तो एक फोर्स आएगा ना एम वी स्क्वायर बाय आर वाला। हाँ हाँ। तो स्लैग क्यों नहीं कर रहा वो, मतलब पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है अरे स्लैग नहीं करने नहीं की फिर? भैया, ये मत करो यार। वो फोर्स अंदर लगता है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है, सूडो फोर्स बाहर की तरफ होता है ना, वो तो और टाइट करेगा ना। बॉब को घुमाओगे तो और टाइट होगा ना, वो बाहर की तरफ जाएगा ना, हाँ हाँ हाँ। है सर ना। बट टेंशन, अच्छा हाँ टेंशन उसके, हाँ हाँ समझा समझा, ठीक है टेंशन ठीक उसको रोके हुए है है। ना। हाँ तो यहाँ पे टेंशन कितना हो हाँ जाएगा, हाँ। देखो इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगेगा, बाहर की तरफ, है ना, एम वी स्क्वायर बाय आर, सही है कि नहीं। तुम्हारा जो टेंशन होगा इस पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे, यहाँ पे तो चलो मैंने टेंशन बोल दिया टी नॉट है ना, मैक्सिमम टेंशन यहीं पे होता है।
टी कितना हो जाएगा, टी विल बी एम जी कॉस थीटा को भी बैलेंस करेगा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको भी बैलेंस करेगा, हाँ या ना, सही है। यस कोई सर। पूछे बताओ इस पॉइंट पे टी नॉट कितना आएगा, टी नॉट, तो टी नॉट कितना आएगा यार, पूरा का पूरा एम जी लगेगा, है ना, और प्लस एम बी नॉट स्क्वायर बाय आर लगेगा, है ना। मतलब यहाँ नहीं टूटा तो कहीं नहीं टूटेगा, ए पे नहीं टूटा तो कहीं पे भी नहीं टूटेगा, क्लियर है। यस सर। चलो इतना सही है, ठीक है भाई। अब इसका पूरा कंप्लीट वर्टिकल मोशन जब देखते हैं तो क्या हो जाता है वो देख लो, कंप्लीट वर्टिकल मोशन में ये रहता है भाई, इधर गए। अब देखो अपर हाफ, जैसे ही अपर हाफ में जाता है वैसे ही स्लैक करने के खतरे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। मान लेते हैं यहाँ तक पहुंच गया टॉप पर, जैसे ही अपर हाफ में जाएगा वैसे ही स्लैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे अगर इन जनरल यहाँ पे कहीं आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा, फिर अब एम जी कॉस थीटा, जो एम जी कॉस थीटा पहले टाइट कर रहा था वही स्लैक करा सकता है कि नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे इन जनरल जो है वी स्पीड है, यहाँ पे वी नॉट कर दो, ठीक है, इसको ए ले लो इसको बी ले लो, तो क्या करोगे भाई, पहली तो एनर्जी इक्वेशन लगाओगे, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, कहाँ तक लेके गया भैया, पहली तो आर यहाँ पे चला, ये आर चला, और ये कितना चला, आर वन माइनस कॉस थीटा, है ना। सिंपल से कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर चढ़ चुका था और प्लस एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा, हाँ या ना, सही है, बोलो भाई। यस। ये हाँ जनरल है। सर। अब यहाँ पे भाई देखो क्या होगा, यहाँ पे टेंशन की अगर तुम्हें इक्वेशन लगानी है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लग गया, है ना। अगर तुम कहते हो कि नहीं टेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए तो टेंशन जीरो कर देंगे, खैर हम जनरल इक्वेशन बनाते हैं कि टेंशन तो देखो यहाँ पे टेंशन तभी आ सकता है जब एम वी स्क्वायर बाय आर बड़ा हो, अगर एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर से बड़ा हो गया तो स्लैक करके इधर आ जाएगा, है ना। टेंशन कितना आएगा, टेंशन आएगा तुम्हारा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा, इसमें कोई समस्या किसी को, बोलो। नो सर। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे स्लैक करे बगैर, स्लैक करे बगैर, तो भाई देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसी बी डैश चाहिए जो कम से कम इसके एमजी को बैलेंस कर दे, अदरवाइज वहीं टपक जाएगा, गिर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी इक्वेशन बन जाएगी, है ना, कितनी, यहाँ पे सी पॉइंट ले लो मैंने, है ना, सी पॉइंट, सी पॉइंट पे इक्वेशन क्या बनेगी, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे सी पॉइंट पे कि एम वी नॉट स्क्वायर कहाँ तक चला गया, 2 mgr का हाइट पार कर गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी और प्लस वहां पे बची हुई कुछ काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी डैश स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पे फोर्स बैलेंसिंग कर देना कि एम वी डैश स्क्वायर बाय आर स्टिल मैनेजिंग एम जी, हाँ या ना। ये सिर्फ और सिर्फ स्लैकिंग को बचाने के लिए, इसको स्लैकिंग को बचाने के लिए, नो स्लैक, है ना, क्लियर है कि नहीं। तो अभी मैं तुम्हें कुछ रटवा नहीं यस रहा हूँ सर। कि ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भैया कैसे करते थे, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे खतरा रहता है ना, ये खतरा है, ठीक है, खतरा कहाँ पे है, अपर हाफ में, लोअर हाफ में तो कोई खतरा ही नहीं स्लैक होने का, ठीक है। दूसरा इसमें केस आता है रॉड का, तो भैया रॉड में तो स्लैक करता ही नहीं है, मालूम है ना, रॉड का तो फायदा ही यही हाँ है, सर। रॉड स्लैक नहीं करती है, तो रॉड है भैया, रॉड अगर जाएगी तो रॉड में स्लैक करने की कोई इक्वेशन नहीं बनानी किसी भी तरीके से, अगर ये यहाँ पहुंच गया किसी भी तरीके से, अगर वो यहाँ पे पहुंच गया हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, उसका काम चल जाएगा ना, मतलब यहाँ पे अगर पहुंच के भी थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो घूम जाएगा, अगर एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो हो गया तो यहाँ के अटक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ स्लैग वाली इक्वेशन बनानी है तुम्हें, बस एनर्जी की बनानी है कि एम वी नॉट स्क्वायर पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 mgr में, बस, है ना, शुड भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा, है ना, तुम्हारा घूम के आगे चला जाए, ठीक है भाई, क्लियर है। यस चलो, सर सर, बट स्ट्रेस वगैरह डेवलप हो सकता है ना उसमें? क्या, हाँ वो तो हो सकता है, पूरा स्ट्रेस। पूरा 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 हो सकता है ना, उसमें सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें देता हूँ यस। क्वेश्चन, ये तो थ्योरी था ना हल्का सा, है ना, ऐसा थोड़ी ना चलेगा यार, है कि नहीं। यंग्स मॉडुलस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, टोटल लेंथ एल ले लेना, ठीक है, टोटल लेंथ विल बी एल, और क्वेश्चन ऐसा है, अच्छा, स्ट्रिंग का भी यंग्स मॉडुलस होता है ना, हाँ सर, वाई ए बाई एल, के इज इक्वल टू वाई ए बाई एल।
चार्ज भी है इस पे, क्यों है ना, अपना फेवरेट है ना, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? ये स्ट्रिंग है क्या? क्या कह रहे हो? स्ट्रिंग है या फिर ये क्या है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। और तो यंग्स मॉडुलस कैसे आया है इसका? स्ट्रिंग खिंचती तो है ना, भले दबे ना। सब ऐसे। और इसकी एल ले लो, एल है ना, एल मैंने दिया था तो एल का ही डेटा ले लो। ठीक है, इतना दे दिया मैंने डेटा, मुझे सिर्फ एलोंगेशन चाहिए, है ना। फाइंड डेल्टा एल एट ए एंड बी। ए और बी कौन सी पोजीशन है? ए और बी ना लिख के से तुम 1 2 पोजीशन लिख लो, क्योंकि मैंने ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया है, तुम उसको 1 और 2 ले लो, है ना? समझ चुके हुए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। क्वेश्चन की भावनाएं तो समझ में आ गई होंगी ना। 1, ठीक है। फाइंड डेल्टा एल एट 1 और 2, ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज बताओ। देखो इसमें क्या पूछा गया है, पहली चीज तो फर्स्ट पे तो देखो, फर्स्ट पे तो कुछ होना ही नहीं है। फर्स्ट पे क्यू एम जी को बैलेंस कर देगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्सेस कौन से बचेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। सोल्यूशन यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसका। लोवेस्ट पॉइंट जो होगा, लोवेस्ट पॉइंट, वहां पे क्यू ई का फोर्स जो है दैट विल बी बैलेंस बाय एम जी, हाँ या ना, है ना। तो ये नट कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, हाँ या यस ना। सर। ठीक है। टेंशन टी जो भी बनेगा वो कैसे बनेगा वो बता देते हैं, टेंशन टी, है ना। भाई इस पे जो फोर्स बनेगा वो नीचे बनेगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल, और क्या बनेगा, प्लस क्यू वी नॉट वी, यही तो बनेगा, हाँ या ना। हाँ सर। बस यहाँ पे कर दो, कोई समस्या है ही नहीं। ये तुम्हारे एफ बन गए, है ना। तो यहाँ पे एलोंगेशन पूछा गया है, तो वाई यंग्स मॉडुलस ए बाय एल इंटू में डेल्टा एल वन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स के बराबर कर देना, दिस इज द एफ वन फोर्स, इतना करना है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू टेंशन, टेंशन के बराबर हो जाएगा। ले रहे भाई, बोलो, यस। है ना। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा वो देखो। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया, तो और देखो साफ मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करेगी। साफ साफ बोल रहा है क्यू इज इक्वल टू एम जी, तो वर्टिकल तो कोई फोर्स है ही नहीं, वर्टिकल फोर्स है ही नहीं, है ना। भाई क्यू ई तो हमेशा एम जी को कैंसिल आउट कर देगा ना, हाँ। तो उसको चक्कर में लेना ही नहीं है, वर्टिकल फोर्स है ही नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोशन की तरह बन गया है कि नहीं। और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किधर लगेगा बताओ, अगर ये यहाँ तक पहुंच गया। अंदर की देखो तरफ से, अंदर की मैग्नेटिक तरफ फील्ड क्या नहीं कर सकती, एनर्जी बढ़ा नहीं सकती, नहीं बढ़ा सकती ना, कोई वर्क नहीं होगा ना। डेल्टा वर्क, से। यस डेल्टा सर। वर्क देखो, क्यू ई इंटू में 2 आर माइनस माइनस एम जी, एम जी इंटू में 2 आर, और क्यू एम जी के बराबर है तो ये 0 हो गया। और भैया मैग्नेटिक फील्ड का वर्क कभी भी होता ही नहीं है ना, उसका वर्क हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है, क्लियर है कि नहीं। तो ऊपर भी वो वी नॉट से ही होगा, ऊपर भी वो वी नॉट से ही होगा। और इस तरफ क्या लग रहा होगा फोर्स, इस तरफ क्या लग रहा होगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल ऊपर की तरफ, स्टिल क्यू वी नॉट बी भी ऊपर की तरफ, है ना, फोर्स F2। तो इन दोनों पॉइंट पे टेंशन भी सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, टेंशन इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू वही, तो इन दोनों पॉइंट पे एलोंगेशन सेम आएंगे, सही है कि नहीं। यस सर। बोलो भाई, मुश्किल क्वेश्चन है क्या, नहीं है ना। नहीं सर। समझ गए, ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया ये, बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है यस चलो, सर। एक और क्वेश्चन, है ना। रिवीजन चल रहा है इसलिए कोलिजन बनता है ना, कुछ भी डालना बनता है कि नहीं बनता है। यस सर। स्ट्रिंग है, यहाँ पे
एक और m आया है, वो कुछ v स्पीड से आया है। कितने से आया है? v स्पीड से। ठीक है, इस पे q चार्ज है, इस पे q का चार्ज है। ठीक है, और g एज इट इज ऐसे नीचे लग रहा है जैसे लगना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारी जो है वो इतनी लगेगी नीचे। इस यहाँ पे क्या है, QE इज ट्वाइस ऑफ mg, है ना, QE mg का ट्वाइस है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, समझे कि नहीं? तो थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ QE इज 4 टाइम्स ऑफ mg कर लो। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ mg। फाइंड v मिनिमम, v मिनिमम कि ये a पॉइंट है एंड दिस इज b पॉइंट। v मिनिमम सो दैट बॉब moves up to b, up to b। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0। आसान केस दे दिया है, परफेक्टली इन इलास्टिक। ओ हाँ हाँ ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है भैया, ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, so root 20 mgl √20 mgl सबने कर लिया इसे? चलो भाई देखो ऐसा है। अच्छा ये बताओ, ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे क्या क्या लग सकता है? यहाँ पे LMC भी लग सकता है, और यहाँ पे क्या लग सकता है, AMC भी लग सकता है। एंगुलर मोमेंटम भी लगेगा और लीनियर मोमेंटम भी लगेगा। क्यों लगेगा? कि स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो ऊपर है ना, वो इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं कर सकता। इस डायरेक्शन में तुम LMC लगा सकते हो, और AMC तो लगेगा ही लगेगा, है ना। देखो, हाँ तो तुम LMC जैसे ही लगाओगे और E तुम्हारा 0 है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में साफ साफ ऐसा ही है कि भैया इतना मोमेंटम लेके आया था, दोनों दो मिल गए हैं एक साथ, तो 2m मास हो गया है। तो V नॉट कितना हो गया, V नॉट आधा हो चुका है V का, है ना। हाँ है ना, सही है। ये तो LMC से हो गया, ये क्या लग गया, LMC। अगर तुम यहाँ पे AMC लगाते, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो भैया कितना एंगुलर मोमेंटम लेके आ रहा था, MVL, है ना। और वो दोनों एक बन गए हैं, तो कुछ V नॉट इंटू में L करते, तब भी तुम्हारा V नॉट कितना आता, V/2 ही आता। आता कि नहीं आता? तो AMC से भी वही रिजल्ट आता। क्लियर है कि नहीं, समझ गए? हाँ सर ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, एनर्जी कंजर्व करा देनी है। कि तुम्हें लग रहा है भैया QE का फोर्स क्या है, QE इज कितना, 4 mg ना, और नीचे कितना लग रहा है? सर नीचे ही था सर नीचे ही था सर कोई भी ईवी नीचे की तरफ था। अच्छा नीचे ही था, कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छा है, तो एडिक भी हो जाना है ना। तो नीचे बना लो, ठीक है। अभी ठीक है। और ये क्या लग रहा था, ग्रेविटी वाला फोर्स, वो कितना हो जाएगा, 2 mg नीचे, क्योंकि अब 2 mg का हो गया ना। यस सर। ये कितना हो गया, वी नॉट कितना है, V/2 है ना, सीधे ऐसे ही लिखो इसको, है ना। इसको तुम्हें किसी तरीके से यहाँ पहुंचाना है ना। तो जितनी इसकी एनर्जी है वो किसमें चली जाएगी भाई, या तो तुम Fnet को लिख लो, Fnet कितना हो गया, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 6 mg हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो इसको तुम्हें यहाँ तक पहुंचाना है, तो सिंपल से कर लो भाई, इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी V नॉट है, और हाफ टू ये फोर्स, मतलब ये फोर्स कहाँ तक लगना है तुम्हारा, L तक लगना है ना। तो सिंपल से कर दो, हाफ 2m V/2 का स्क्वायर, एनर्जी इतनी हो कि ये फोर्स 6 mg का फोर्स इंटू में डिस्टेंस में कितना हो गया, L हो गया। सही है कि नहीं, हो जाएगा क्लियर, बोले भाई। किसी तरीके से यहाँ पहुंचाना है, यहाँ पे फाइनली स्पीड को 0 कर देना है, ठीक है, बोलो। यस सर यस चलो, सर चलो एक क्वेश्चन और, उसके बाद
था काम काफी हद तक। स्फीयर है, ओह, हाँ हाँ। यहाँ पे पूरे स्मूथ है, ये सब कुछ स्मूथ है ना, इनके सरफेस भी स्मूथ है, ठीक है। ये सरफेस वो स्मूथ नहीं स्मूथ है, है क्या? ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ये मतलब भाई वैसे भी म्यू जो होता है वो दोनों सरफेस का होता है ना। तो इनके इनके बीच में तो जब ये इससे टकराएगा स्फीयर एम वाले से, है ना, तो पूरा का पूरा वो इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। इसको यहाँ से छोड़ दिया गया है, एच हाइट से, एच हाइट से छोड़ दिया गया है। फिर ये आगे जाके कोई सर्कुलर ट्रैक में ऐसे जाता है, ठीक है, दिस इज द सर्कुलर ट्रैक यहाँ तक। ये है रेडियस है, दिख रहा है इतना ऊंचा है नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अब इसको बना देता हूँ, वरना तुम लोग कहोगे बराबर बना दिया है। सर वो फ्रिक्शन है ना वहां पे, इंक्लाइन पे फ्रिक्शन है ना? इंक्लाइन में है, और स्फेयर और ब्लॉक के बीच में नहीं, समझ गए, नहीं ओके। समझे। हाँ सर, समझा। ओ हाँ सर, तो अगर होता तो उसका वो ये देता ना, वो एंगुलर इम्पल्स देता ना वो बॉल को। बिल्कुल, है ना, इसीलिए, ठीक है। दिस इज h/2, हाँ। नहीं h/2 नहीं, h/4 है, दिस इज h/4, रेडियस इज h/4, है ना। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी आउटसाइड, चार्ज इज q, है ना, इस पे चार्ज q है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डालेंगे, तुम्हें h की वैल्यू बतानी है कि ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है। मुझे बस इसको स्फेयर को छोड़ दिया गया, क्लियर हुआ कि नहीं। स्फेयर को छोड़ दिया गया, सर इनके बीच में और जो कोलिजन है कुछ, वो परफेक्टली इलास्टिक है। सर सर और कुछ दिया है क्या? क्या, मतलब मतलब बी और मतलब क्यू वी बी और एम जी के बीच में रिलेशन दिया है क्या कुछ? क्यूईबी और एमजी के बीच में रिलेशन, एक मिनट दिया बेटा, है क्या? एक मिनट। नहीं, कोई रिलेशन, जनरल इक्वेशन बनानी है ना, तुमसे कोई ऑब्जेक्टिव सर पर ऑप्शन नहीं दे रहे मतलब, ना। सर पर हमें मतलब ऐसे जरूरी होगा ना कि क्यू वी भी हमेशा एम जी से कम हो, ताकि वो ग्राउंड से कांटेक्ट मेंटेन करे रहे। हम्म क्यू वी बी का जो फोर्स लगेगा वो हम्म हमेशा एम जी से कम होना चाहिए ना? क्यूईबी का जो फोर्स लगे, वो एम वी एम एम जी से कम होना चाहिए ना हमेशा? मुझे तो सी पे पहुंचाना है, क्वेश्चन क्वेश्चन में डेटा कंप्लीट है, तुम बस इक्वेशन बनाओगे तो काम चलेगा, क्वेश्चन में डेटा सफिशिएंट है। ये सरफेस पूरा स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ठीक है। और नो फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड स्फीयर एंड ब्लॉक। बताओ भाई, क्या आएगा, टाइम दे रहे हैं, इक्वेशन बना लो। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, पहली चीज तो पहली चीज तो जो ये एम जी है ये गिरेगा नीचे, है ना। दिस विल बी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा, है ना, दिस विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ तक आते आते स्फीयर जब यहाँ पे आएगा तो पूरा का पूरा इसका एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा ना, है ना। बोलो भाई, बोलो घूमो, यस। है ना। यहाँ पे भैया कुछ ये वी की स्पीड से चल रहा होगा और ओमेगा से घूम रहा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई, आई कितना भैया 2/5 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर, सही है कि नहीं, बोलो भाई। यस यस सर। सर। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस कितना, mv² एम बाय वी स्क्वायर 5। बाय 5, सही है कि नहीं, बोलो भैया। यस सर। तो यहाँ पे एनर्जी के दो कंपोनेंट हैं, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं भैया। जब इससे टकराएगा और फ्रिक्शन नहीं होगा तो, और ई अगर 1 होगा, सेम मास के हैं, तो भैया क्या होगा, सिर्फ मोमेंटम एक्सचेंज होगा, सिर्फ मोमेंटम ही तो एक्सचेंज होगा। यस सर। यस भैया सर। देखो यहाँ पे, हाँ सर। यहाँ पे क्या लेगा, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम एक्सचेंज करेगा, मतलब कि ट्रांसलेशन सीधे सीधे कर सकते हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को एक्सचेंज करके ले लेगा, है ना। भैया यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि 7 mv²/10 इज इक्वल टू mgh, है ना। तो mv²/2 कितना, बोलो भैया। शायद वो 5/7 mgh आता है कि नहीं आता है, आता है ना, बोलो। अब यही जो है टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद यही मोमेंटम मतलब कि हाफ एम वी स्क्वायर ये लेके चल देगा। क्या ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, शायद सही लिखा है ना, बोलो। सर ये क्या किया? क्या, अरे भाई पूरा कितना हो ओ जाएगा, हाँ, 7/10 ही तो होगा ना, सेवन बाई समझे टेन एम समझे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, तो mv²/2 सिर्फ यही हाँ तो लेके जाएगा ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो ले हाँ पाएगा ना, हाँ रोटेशन तो ले नहीं पाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। वी उसका सर। क्या, सर क्यों नहीं ले पाएगा? एनर्जी तो है ना वो। एनर्जी तो, मतलब वो भी तो एक फॉर्म की एनर्जी है ना, रोटेशनल अरे तो एनर्जी, वो भैया क्यों नहीं लेगा? एक्सचेंज क्या जब करेगा, पी फ्रिक्शन होगा एक्सचेंज तब करेगा ना, उसमें पी एक्सचेंज पी होगा ना एक्सचेंज सर। करने में क्या होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लेगा, रोटेशन थोड़ा ले लेगा। क्या होगा टकराने के बाद, और सर ये अपनी जगह पे घूमता रहेगा ओमेगा से, ऐसे घूमता रहेगा, इसके बाद स्पीड कुछ नहीं रह जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो और ऐसे ये जो होगा है क्या? वो आगे चला जाएगा वी से, समझ गए, समझे कि नहीं। सर वो बात क्यों नहीं दे रहा है रोटेशनल? भाई रोटेशन कैसे लेगा ये बताओ, रोटेशन में जब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई टॉर्क नहीं लगा सकता है, कैसे ले लेगा, मतलब तुम कह रहे हो जो ब्लॉक है लुढ़कते लुढ़कते चला जाएगा, तुम ब्लॉक को ओमेगा देने के नहीं फैक्ट सर, हो वो क्या। एनर्जी वो अरे, एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, मतलब अपने वेलोसिटी में कन्वर्ट कर ले। अरे नहीं ऐसे थोड़ी ना करता है भाई, क्या देगा ये, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, है ना, कुछ तो करोगे ना, वो बन जाओगे, नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे ना एक दूसरे के ऊपर, मोमेंटम एक्सचेंज करते हैं ना, एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है, मोमेंटम एक्सचेंज होने पे तो एनर्जी एक्सचेंज होता है, हाँ ठीक है। सर। हाँ सर हाँ, वो वी उसको मिलेगी ना, वी। हाँ तो वी, वी दे दिया ना उसको, वी तो दिया है ना, और क्या, हाफ एम वी स्क्वायर तभी तो उसी का तो है, हाँ 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 ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ। कहाँ कहाँ खो गए थे भैया, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो नहीं, सिंपल सा, हाईएस्ट पॉइंट पे तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वुड्स जाएगा, बैल। है ना, तो बस यहाँ पे इक्वेशन लगा देनी है कि क्या हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी इतनी होनी चाहिए किसी तरीके से भैया बस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए वो, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, है ना, और गिरे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ वी डैश है, स्पीड मान ली मैंने, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगी, है ना। यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, वी डैश कितना, देखो यहाँ पे जाते जाते कितना होना चाहिए, राइज कितना कर गया 2 mgr और प्लस हाफ एम वी डैश, ये इक्वेशन पहली आ गई। दूसरी क्या हो जाएगी बताओ, दूसरी हाईएस्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस तरफ हो जाएगा, क्यू वी डैश बी ऊपर हो जाएगा और एम जी नीचे हो जाएगा, यही होगा ना। दूसरा लगा देना, क्यू वी डैश बी शुड बैलेंस एम जी, यहाँ पे फील्ड नीचे, कैसे है? फील्ड बाहर है क्या? और क्या, देख लो, फील्ड बाहर है ना, सर हाँ 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 सर। ठीक है, समझ गए। यस सर। आर की वैल्यू डाल देना यहाँ पे, आर इज इक्वल टू एच बाय, इस तरीके के वेरिएशन आते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। चलो भाई, यहाँ तक हो गया, ठीक है, कितना लिखा था वो देखें, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम हो चुका है, सर्कुलर मोशन हो चुका है, वेरिएबल फोर्स तो सब हो जाएगा।
इक्विलिब्रियम देख लो भैया, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बताया था मैंने, है ना, कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, बताया कि नहीं बताया? हाँ सर बताएं। गायब वो क्यों हो रहा है? स्टेबल अनस्टेबल और गायब हो गया यार ये तो। तुम्हें भी नहीं दिख रहा होगा जब मुझे नहीं दिख रहा है तो। हाँ सर। चलो अगला है भैया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं वो देख लो भैया, है ना। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। किस वाले इक्विलिब्रियम के लिए? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। ट्रांसलेशनल के लिए एफ नेट जीरो होना चाहिए। रोटेशनल के लिए क्या जीरो होना चाहिए? टाउ नेट जीरो होना चाहिए। हाँ या ना, बताओ भाई। हाँ सर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम चाहे जैसा हो, अगर u वर्सेस x का ग्राफ बनाए, है ना, u वर्सेस x कैसा है, दिस इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल एंड दिस इज न्यूट्रल। हाँ या ना, सही है। फोर्स कितना आता है? फोर्स इज यस इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है हमेशा, और टॉर्क हमेशा होता है माइनस डी यू बाई डी थीटा हमेशा। समझ गए? बोलो भाई, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। एस एच एम कहाँ पे करेगा? एस एच एम तभी करेगा जब कौन सा इक्विलिब्रियम हो? स्टेबल। समझ गए? बोलो भाई। अगला देख लो। ओटू बेटा तुम आए हो कि नहीं आए हो? हाँ सर। आए हो। हाँ सर। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स क्या होता है भैया? चलो, वेरिएबल फोर्स का मतलब है, अच्छा कुछ एक जैसे कंडीशन है, मुझे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। वेरिएबल फोर्स तो नहीं है, अलग है। क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है कभी। सर पॉजिटिव भी होता है सर। कैसे? सर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है ना, तो नीचे वाले ब्लॉक पे जो चलो ऊपर ठीक है, वाला समझ गया फ्रिक्शन समझ वर्क गया। करता है ना, वो पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मतलब वर्क डन बाय जो यस। फ्रिक्शन है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। वर्क यस सर। डन बाय फ्रिक्शन जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे अगर एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, ठीक है, इसको मूव कराएं, यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं, यहाँ तक लेके जाएं, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले पे फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ आर आगे, और नीचे वाले पे फ्रिक्शन एफ आर पीछे, है ना। एम वन एम टू लिख दो इसे, ठीक है। तो फ्रिक्शन का जो वर्क है डब्ल्यू वन, वो कितना है? मान लेते हैं डिस्टेंस कितना मूव किया, कुछ एक्स मूव किया, है ना। डब्ल्यू वन कितना हो जाएगा? एफ आर इंटू में एक्स, और डब्ल्यू टू कितना हो जाएगा? माइनस एफ आर इंटू में एक्स। तो नेटवर्क डन कितना हो जाएगा? नेटवर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन वर्क डन बाय जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कितना होता है हमेशा, बताओ? वो हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? बोलो भी। स्लिपिंग जब भी होगी, अगर स्लिपिंग होगी, ठीक है, अगर स्लिप हो रहा है तो ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे, फ्रिक्शन लगेगा इस पे एफ के पीछे, यहां से क्या निकलेगी? हीट। हीट निकलेगी ना। बोलो भाई। एक आदमी हाँ हाँ बोलते रहा करो, है ना। ठीक है, माइक माइक टेस्टिंग, यस हेलो सर। हेलो की जगह करते रहा करो, है ना। चलो, इक्विलिब्रियम भी हो गया है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये ऐसी रिंग है ना, प्लस प्लस चार्ज का है, इसके बीच में अगर तुम्हारा डाल दिया गया माइनस क्यू, है ना। अब तुम्हें बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या अनस्टेबल है, तो साफ साफ दिख रहा है दिस विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ या ना, स्टेब है ना। यस स्टेबल सर। इक्विलिब्रियम। एक क्वेश्चन मैंने तुमसे और पूछा था, याद है तुम्हें? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एसएचएम। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछा था कि ये मेटल शेल है, क्या है? मेटल शेल। और इसमें मैंने कहा था कि यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू, इररिस्पेक्टिव क्यू प्लस क्यू है माइनस क्यू, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ, ये कौन सी इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है क्या अनस्टेबल? सर स्टेबल है सर, स्टेबल स्टेबल है सर।
वाह मेरे चिते, है ना, मतलब सर वो निगेटिव, तुम शानदार आदमी हो। चलो, सर ऑपोजिट इंड्यूस करेगा ना अंदर। नहीं नहीं, मैं वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यार, स्टेबल है कि अनस्टेबल, मेटल शेल है ना। और हाँ। तुम्हारा आंसर उस समय भी वही यही था और आज भी यही है ना, तुम चट्टान की तरह बुलंद हो। और ठीक है, ये तो यार अपने मतलब हाँ मैंने सर, पढ़ाया है तुम्हें अनस्टेबल ना। रहे। ये अनस्टेबल रहता है, क्यों अनस्टेबल रहता है? दिस इज द केस ऑफ, ये स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर तुम कोई क्योंकि भी चार्ज रख दो, चाहे प्लस क्यू रखो चाहे माइनस क्यू रखो, सपोज प्लस क्यू रख दिया, माइनस माइनस इंड्यूस हो जाएगा। जैसे ही हम इसे डिस्प्लेस करेंगे, जैसे ही हम इसे डिस्प्लेस करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे अगर ये पहुंचा, सपोज ये यहाँ पे पहुंचा, तो जा- यहाँ पे माइनस माइनस बढ़ जाएंगे ना, इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना, वो उसको और खींचेंगे, पुल करेंगे उसे, है ना। ठीक है, हाँ। तो ये अनस्टेबल होता है, क्या होता है? अनस्टेबल, है ना, समझे? हाँ सर। चलो भाई, ऐसा मत करो यार, है ना, लोग जो है कुछ प्लानिंग नहीं करके आए हो क्या कि, हाँ। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल नहीं फोर्स क्या सर। था? देखो भाई, वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या होता है? स्प्रिंग, है ना, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। एफ इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन किसी का भी हो सकता है, टाइम का भी फंक्शन है, एक्स का भी फंक्शन है, जैसा भी फंक्शन हो, है ना। टाइम का फंक्शन है तो कुछ ना कुछ रिलेशन दिया रहेगा। सपोज एक्स का फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो सिंपल सा है, वक्त में कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करके, आप डॉट डी करके निकालेंगे, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका? स्प्रिंग है, क्या है? स्प्रिंग सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है? एफ इक्वल्स टू के एक्स होता है ना। वेक्टर वाइज लोगे तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, जबरदस्ती का, है ना। जब सही तरीका तो है ना, अगर मैं डायरेक्शन पता तो कोई समस्या ही नहीं है। तो इसमें क्या बनेगा? फोर्स वर्सेस एक्स, फोर्स वर्सेस एक्स का डायग्राम कैसे बनेगा? इट विल बी लाइक, स्प्रिंग की बात करें अगर, स्प्रिंग की ऐसा बनेगा, सही कि नहीं? tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है। एनर्जी वर्सेस यू वर्सेस एक्स बनाएंगे तो कैसा बनेगा बताओ भाई? मीन पोजीशन पे क्या होता है? मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी, है ना। दिस इज प्लस है, दिस इज माइनस है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और दिस इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। हाँ सर। एफ एक्स ग्राफ का एरिया क्या देता है? एफ एक्स ग्राफ का जो भी एरिया होगा, है ना, एफ एक्स ग्राफ का एरिया क्या देता है? क्या देता है? दिस विल बी प्लस एरिया, दिस विल बी माइनस एरिया, और एरिया क्या देता है? वर्क डन ना, ये देता है ना। यस सर। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, एफ टी ग्राफ का एरिया क्या देता है? एफ टी ग्राफ का एरिया, एफ टी, एफ टी वो ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन एफ टी ग्राफ इम्पल्स का एरिया इम्पल्स। इम्पल्स देता है भैया, क्या देता है? ठीक है भाई, क्लियर है क्या नहीं? बोलो भाई। हाँ चलो, सर। अब क्या बच रहा है? वेरिएबल फोर्सेस हो चुके हैं, वेरिएबल फोर्स कुछ है नहीं रिवाइज कराने के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कॉन्टैक्ट लूज प्रॉब्लम, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एंड पावर, है ना। ये टॉपिक जल्दी से खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? कॉन्टैक्ट लूज प्रॉब्लम को मैं अलग से आखिरी में ले लूंगा, है ना। कंजर्वेटिव क्या होती है? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भैया? कंजर्वेटिव वो होता है जिसका कंप्लीट लूप में, अगर एक लूप में वो घूम के आता है तो डेल्टा वर्क कितना होता है? जीरो इन कंप्लीट लूप, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, इसका मतलब ये किस पे होता है? ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। एग्जांपल बताओ इसके, एग्जांपल। तो पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है ग्रेविटी वाला फोर्स है ना, और
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सी वाली? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कौन सी वाली? कोलम्बिक वाली है ना? हाँ सर, कूलिंग। यस सर। कोलम्स वाली है ना? इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव में क्या आ सकता है ना? डेल्टा वर्क एक लूप में जीरो नहीं होता है ना? इन कंप्लीट लूप, कंप्लीट, तो वो इसमें वो इंड्यूस आएगी, बिल्कुल इंड्यूस्ड बिल्कुल, इलेक्ट्रिक ये फील्ड। पाथ डिपेंडेंट होती है, पाथ डिपेंडेंट होती है, ठीक है। एग्जांपल्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक अच्छा, फील्ड फ्रिक्शन भी। और फ्रिक्शन, ये सब डिसिपेटिव फोर्सेस जो जो होंगे वो सब कुछ है ना। विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स भी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? हाँ सर। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है? किसी चीज का अगर कर्ल, किसी चीज का कर्ल अगर जीरो होता है तो वो कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? कंजर्व, ठीक है। कर्ल कैसे निकालते हैं? सपोज कोई फंक्शन, कोई फोर्स है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं कर्ल, बताओ? आई जे के डेवर वाई बाय डी एक्स डेवर वाई बाय डी वाई डेवर वाई बाय डी जेड। डेवर किसे बोलते हैं भैया? एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना। इस तरीके से कर्ल निकालते हैं ना, कर्ल, कर्ल ऑफ एफ। अगर ये जीरो के बराबर आता है तो दैट मीन कंजर्वेटिव है ना, अदरवाइज कंजर्वेटिव नहीं है। आईटी के क्वेश्चन में कंजर्वेटिव ही पूछेगा, ठीक है भैया, ठीक है। तो वो लेकिन मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या कि नॉन फोर्सेस कंजर्वेटिव में बताओ अगर कौन वो से चेक करना कंजर्वेटिव। पड़ता है कि नॉन कंजर्वेटिव अगर है तो सपोज उसमें ऑप्शन कुछ ऐसे दिए रहेंगे जो नॉन कंजर्वेटिव वाले रहेंगे, समझ गए? ठीक है। चलो ये भी हो गया अपना। एक बच रहा है बस लास्ट में, क्या अपना पावर। पावर क्या होता है? पावर दो टाइप की होती है भैया। पावर क्या होती है? पावर होती है अपनी, एक तो एवरेज पावर होती है और दूसरी क्या होती है? पी, इंस्टेंटेनियस। एवरेज पावर क्या होता है? नेट वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, यही तो होता है। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है? डी डब्ल्यू बाय डी टी। इसको हम लोग एफ डॉट वी भी लिखते हैं, हाँ या ना? सही है। उस इंस्टेंट पे क्या आता है? पावर, है ना? क्लियर है? तो पावर इस तरीके से आ गया। इसमें मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर कोई एयर चल रही है ना, रो डेंसिटी की, तो फोर्स कितना हाँ लगाना सर, पड़ेगा उसे रो होल्ड ए भी। करने के लिए, है ना? याद है? रो ए वी हाँ स्क्वायर, सर, है रो ना? ए। लेकिन मान लो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो ई जीरो की जगह कितना हो जाएगा, ये ई जीरो के लिए है ना, एयर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। सपोज ई अगर वन हो जाए, है ना, मतलब पूरा रिफ्लेक्शन हो जाए, है ना, आ रहा है टकरा के जा रहा है, लेकिन तुम्हें तो नहीं जाने देना है, तो तुम्हारा फोर्स कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, है ना? है ना? तो पावर कितना लगाना पड़ जाएगा? पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी करना पड़ेगा। तो कितना होता है? रो यस ए सर। वी क्यूब। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ सर, ये मतलब E1 रहेगा तो ये क्यों आएगा? क्या कह रहे हो? कोफिशिएंट ऑफ, अरे भाई, एयर आई वी से और टकरा के भी गई वी से, हाँ भाई तभी तो वी होगा ना। तुम्हें अगर अपने आप को अगर होल्ड करना है तो वापस रिफ्लेक्ट होके उतने से ही जाएगी ना वो, तो चेंज इन मोमेंटम सर डबल हो वो गया आप ना। सर बोलो। वो कैसे, वो एक्सप्रेशन कैसे आया वो बता दोगे क्या एक बार? रोए वी स्क्वायर। हाँ भैया देखो, मोमेंटम कितना लेके आया था? पी मोमेंटम जो था, पी मोमेंटम, पावर नहीं है ये, क्या है? लीनियर मोमेंटम। क्या है? लीनियर मोमेंटम, यस। ठीक है। तो ये कितना है? ये एयर लेके आया था, मान लेते हैं कुछ dx की लेयर थी। कितनी लेयर अगर मान लें? dx की लेयर, dx की लेयर में कितना आएगा? रो क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू में dx, है ना? ये मास हो गया। वेलोसिटी कितनी इसकी v है ना, तो dp बाई dt कर दिया, है ना, dp बाई dt हाँ कितना हो हाँ गया? हाँ हाँ, ठीक है। रो पे समझा सर। v स्क्वायर, है ना। अगर दो से डबल चेंज हो जाएगा, है ना, तो यहाँ टू टाइम्स कर देंगे, बस इतना ही है। क्लियर है? यस सर। चलो अब मिसलेनियस में कॉन्टेक्ट लूज प्रॉब्लम जो है ये सब मिसलेनियस में डाल देते हैं, ठीक है,
टाइम 5 मिनट है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देके जा रहा हूँ, डीपीपी अलग से मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। कॉन्टैक्ट लूज प्रॉब्लम तुम्हें मालूम है क्या होता है ना। कॉन्टैक्ट लूज प्रॉब्लम ये होती है, मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ सर पता है। ठीक है, चलो फिर से लेकिन बता देते हैं, लिख दिए तो बता देते हैं। कॉन्टैक्ट कहीं पे भी अगर नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट लूज का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो जाएगा, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन इज पुशिंग फोर्स है ना, पुलिंग नहीं है। mv²/r जी के बराबर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, mv²/r भी उसके बराबर हो सकता है उसके पास कुछ स्पीड हो ही ना, है ना, सिर्फ क्यू ही हो, है ना, पता चला क्यू चार्ज है, ई ऊपर लग रहा है ना, तो हो सकता है क्यू ई जो है वो mg से बड़ा हो जाए, है ना, इसके बराबर हो जाए, तब भी कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा, है कि नहीं, कर जाएगा ना। तो कॉन्टैक्ट लूज प्रॉब्लम इस हाँ तरीके सर। से आ सकती है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, मतलब कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, रटने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। इसी में हम लोग देख लेंगे, है ना, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे वर्क एनर्जी में, जैसे चेन को ऊपर नीचे रखने वाला, है ना, जैसे, ओ हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चेन को यहाँ पे ऐसे ऐसे चेन रखी हुई है, हाँ सर, इसको वो सेंटर ऑफ मास को पॉइंट पे नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, ये चेन रखी हुई है, ठीक है, मान लेते कोई भी एंगल है, इक्विलिब्रियम ले लेना, इक्विलेटरल है ना, 60 ले लो, ठीक है, और एल लेंथ की चेन, चेन कितने की है, दिस इज L/2, दिस इज L/2, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ये बताना है कि चेन जब, अगर मैंने हल्का सा इसको खींच दिया, ठीक है, हल्का सा मैंने इसको ऐसे खींच के अगर इस पोजीशन पे जैसे ले आए, इस पोजीशन में आने के बाद जो है जो भी है, मतलब कि उसको मैंने खींचने के बाद और जब वो इस स्टेट में होगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ये बताना है, समझ गए। एम मास सर चाहिए अभी मुझे, करना है ये? एम मास का, नहीं नहीं करके ले आना, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेते चले आओ, ठीक है। दूसरा है, एक और क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग नहीं स्ट्रिंग है, चेन है, चेन, कई बार शेपिंग बदल दी मैंने, इसको छोड़ दिया ऊपर से, ठीक है, हाँ हाँ यहाँ से हाँ। गिर रही है, एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, अगर कुछ थोड़ा सा याद हो तो। यस सर। ऐसा है, चेन ऐसे भरी पड़ी है ना, इस तरीके से चेन भरी पड़ी है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से गिरना शुरू हुई है ना, जब एल लेंथ की है, कितनी है, एल लेंथ की है, मास की है जी, ये तुम्हारा डाउनवर्ड जैसे होता है वैसे ही, ये पूरा नीचे गिर जाएगी, पूरा नीचे गिर जाएगी, इस पे इसने कितना एफ एवरेज, एवरेज फोर्स कितना लगाया वो बताना है, समझ गए, हाँ सर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। और एक और क्वेश्चन यस है, सर। ये तो तुम अभी ऐसे ही करोगे बगैर कैलकुलेशन के, हाँ 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 सर, ये आपने बताया था कैसे, चेन का मतलब एल शॉर्ट बाई वे में। थ्री पोर्शन लटका हुआ है ना, 2L/3 ऐसे रख, यहाँ पे है ना, तो तुम्हें पहले चीज तो बतानी म्यू कितना होना चाहिए, है ना, म्यू कितना होना चाहिए, पहली चीज तुम्हें ये बतानी है ना, उसका मास m ले लेना, ग्रेविटी नहीं चाहिए, है ना, फिर तुम्हें बताना है कितना वर्क करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको इस स्टेट में लाने के लिए, ऐसे लाने के लिए, समझ गए, ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं।